इसका मतलब कौन है ये? मैं फिर से कह रहा हूं कि धन परमेश्वर की ओर से मिलता है। बाइबल बोलती है धन यहोवा ही की ओर से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो धन के पीछे दौड़ रहे हैं। आज वो मतलब कि धन कमाने के लिए और अपने पेट का गुजारा करने के लिए आज वो किसी ना किसी तरीके से मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन मैं इन दिनों पूछ रहा था पवित्र आत्मा से, मैंने कहा परमेश्वर के लोग कितने दुखी हैं, परेशान हैं, आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं। कुछ मुझे ऐसी बात बता कि मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूं और परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम हो जाए। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू मेरे वचन को बांट के धर्मी जन को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि अगर ये इस बात को समझ जाएं, अगर आज का मैसेज आप समझ जाएं, अगर आप अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए चौड़ा कर लेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है कि आपको रिच होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। याद रखना कि परमेश्वर आपको आशीषें देने के लिए आया है और बाइबल बता रही है इस बात के लिए, कह रहा है धर्मी जन को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये परमेश्वर का प्लान है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आज कह रहे कि धन के लिए कह रहा भाग दौड़ करते, तंत्र मंत्र विद्या कह रहा कि सब कुछ पाठ सीख रहे हैं, कह रहा कि आज वो ऐसी बातें सीख रहे हैं कि जिससे वो धन आ जाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्लियर कर रहा है धर्मी जन को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि आप धन के पीछे भागो कि परमेश्वर के पीछे भागो। जितना आप धन के पीछे भागेंगे तो परमेश्वर उतना दूर जाएगा आपसे, लेकिन जितना आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे कह रहा है धन आपके पीछे पीछे आएगा। ये बाइबल का इतिहास है। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल में जिन लोगों ने परमेश्वर का पीछा किया, उसके वचनों का पीछा किया, उसकी बातों का, कि परमेश्वर हाँ, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। कह रहा हाँ परमेश्वर मुझे ये बताओ कि हाँ संत मुझे बताओ, प्रॉफिट मुझे बताओ कि परमेश्वर खुश कैसे होता है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है जो ये जानना चाहते हैं परमेश्वर खुश कैसे होता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको धन आपके पास ऑटोमेटिकली है, आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर ने आपको धन दिया हुआ है। लेकिन आज मैं आपको यह सिखाऊंगा कि 5 तरीके हैं, कह रहा है कि 5 सीक्रेट हैं वो बाइबल के अंदर। कह रहा है कि वो सीक्रेट कह रहा है कि धन जिससे आता नहीं है, धन कह रहा है जिससे रहता है। इसका मतलब ठहरता है। धन तो है लेकिन ठहरता नहीं है ना, प्रॉब्लम्स तो यहां पर है। कह रहा है धन तो है लेकिन ठहरता नहीं है। धन तो आपके पुरखों से आपको दिया गया था, जमीनें थी, जायदाद थी, हर एक चीज थी, लेकिन धन था लेकिन ठहरा नहीं। बाप ने उड़ा दिया, दादे ने उड़ा दिया, बच्चों ने उड़ा दिया, लेकिन ठहरा नहीं। लेकिन मैं आज आपको वो 5 सीक्रेट दूंगा जिससे वो ठहरने लगेगा, जिससे वो रुकने लगेगा। मतलब वो कैसे लोगों के घर रुकता है, कैसे लोगों के घर ठहरता है। आप छोटी सी बात देख लो कि अगर आप किसी मेहमान को बुलाओ और कमरे में गंद फैला के रखो और उसमें गोबर डाल दो, इधर उधर जो थूक दो पान से ऐसे करके, और आप वहां सफाई ना करो, तो वहां रहेगा मेहमान नहीं रहेगा। परमेश्वर कह रहा है कि जहां परमेश्वर आता है वहां उसके साथ, याद रखना, आमीन बोलने वालों, धन भी आ जाता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर खाली हाथ नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके घर चलो राष्ट्रपति आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए, एमएलए आ जाए, मैं कह रहा हूं कि तो वो खाली हाथ आएगा, वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। अगर आपका वो बेस्ट फ्रेंड है तो, अगर वो आपका कुछ लगता है, लेकिन आपका रिलेशन होना चाहिए उसके साथ। कह रहा है परमेश्वर से कुछ लेने के लिए, कहता है कि अगर आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार बहुत रिच है और अगर आप उसके साथ रिलेशन नहीं रखते, भाई साहब उसको रिलेशन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत अमीर है, उसको रिलेशन रखने की क्या जरूरत है। तो आपको रिलेशन रखना पड़ेगा उस अमीर रिश्तेदार के साथ। कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमारा रिश्तेदार बहुत अमीर और बड़ा घमंड करता है। भाई साहब ऐसा कहना बंद करो। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों को वॉच कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपका काम है उनके साथ रिलेशन बनाना। यही बात मैं बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर बहुत धनी है, बहुत उसका लेकिन मैं उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि ये लोग कह रहे तंत्र मंत्र विद्या पाठ साठ ये सब कुछ सीखते, ऐसी चीजें सीख रहे हैं जिससे कह रहा है कि धन आ जाए, कोई ऐसा चीज रख लिया धन आ गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मेरे धर्मी जन को कह रहा है एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, एक भी। कहता है कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमेश्वर आपको प्रोवाइड ना कराए। लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है कि वो डिवाइन हेल्पर आज आपके लिए तब भेजेगा, कह रहा है कि जब आप उसके लिए कह रहा कुछ करके दिखाएंगे, रिलेशन बनाएंगे उसके साथ। तो आप जितने इस समय ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को, कलाम को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है, कहता है वो मेरे साथ रिलेशन बना रहे हैं। और जब आप रिलेशन बना रहे हो तो बाइबल बोल रही है इस बात के लिए, मत्ती के मैं पढ़ रहा था 6:24 में, वहां पर लिखा, कह रहा है कि कोई भी जन कह रहा है कि 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता।
या तो आप परमेश्वर के पीछे भाग लो या फिर आप धन के पीछे भाग लो। मैंने फिर से बताया कि परमेश्वर कह रहा है कि ये बाइबल बताती है इस बात के लिए कि दो चीजों की सेवा आप एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल लोगों की नजर में धन ही भगवान है। आजकल लोगों की नजर में भगवान ही धन है। कुछ लोगों को मैंने सुना ऐसे बोलते हुए, कह रहे कि अरे जी धन है तो सब कुछ है, धन है तो सब कुछ है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में मैं आपकी आंखें खोलता हूं, प्रकाशित वाक्य में क्लियर लिखा कि वहां पर बोलता है 18-19 अध्याय में भी क्लियर कहता है कि एक दिन कह रहे कि व्यापारियों का रखा हुआ धन समाप्त हो जाएगा और वो छाती पीटेंगे और हाय हाय करेंगे, और जो वो चीजें जिनसे वो बिजनेस करते थे, चाहे वो जहाज में चलते थे चाहे वो समुद्र में चलते थे, कह रहा है कि उनके व्यापार बंद हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कहता है कि फिर आने वाले समय में, मैं कह रहा हूं ये लास्ट जनरेशन है, इस जनरेशन के अंदर कह रहा है कि आप लोगों के लिए परमेश्वर ने पहले से बताया। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि मैं मूसा और एलिया जैसे गवाह इस धरती पर भेजूंगा। याद रखना ये प्रकाशित वाक्य ही बोलता है 2 गवाह आने वाले हैं। तो परमेश्वर ऐसे गवाह भेजेगा आपकी लाइफ में कि आपको घटी नहीं होगी। ये बातें आपको सीखने की है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेशक आर्थिक तंगी हो, बेशक लोग डाउन हो, लेकिन याद रखना कि हर आशीष आपके गेट पर आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के लोग हो, छोटे लोग नहीं हो। इसलिए कह रहा है कि जिसने मुझे अपना स्वामी बनाया है, कहता है कि उसके घर में एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये डिसीजन आपको लेना है, ये फैसला आपको लेना है कि मुझे क्या करना है कि क्या नहीं करना अपनी लाइफ के अंदर। धन यहोवा की ओर से मिलता है, कह रहा है कि वो उसमें दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब कह रहा है कि वचन कह रहा है कि धन यहोवा की ओर से मिलता है, कि इसका मतलब यह है कि शैतान भी लोगों को धन देता है लेकिन वो उस धन में कीड़ा लगा देता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर धन की आशीष कह रहा है कि स्वर्ग से रिलीज करता है। इसका मतलब कि परमेश्वर लोगों को धन देता है, लेकिन कह रहा है कि अगर वो परमेश्वर धन दे रहा है और अगर उसमें दुख नहीं मिला रहा तो वो परमेश्वर की ओर से धन है, नहीं तो वो शैतान की ओर से धन है। समझ जाओ इस बात को कि बाइबल बता रही है। कह रहा धन यहोवा की ओर से मिलता है लेकिन उसमें दुख नहीं मिलाता। कह रहा है कि जब कह रहा है कि इजराइलियों ने कह रहा है मन्ना, कह रहा है कि मन्ना खाया, पर मूसा ने कहा कह रहा है कि इस मन्ने को कह रहा है कि जितना तुम्हें कहूं कह रहा है कि उतना उठाना और जितना तुम्हें जरूरत हो उतना उठाना। जब उन्होंने उतना उठाया तो वो उनका मन्ना सड़ा नहीं और बांस नहीं मारा, लेकिन जब उन्होंने उसको ज्यादा उठाया, जिसने लालच कर लिया, जिसने, और उसी समय क्या हो गया, उसका मन्ना सड़ गया और बांस मारने लगा और कीड़े पड़ गए उस मन्ने में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब हम परमेश्वर की बातों से, वचनों से बाहर जाते हैं तो हमारी आशीषों में कीड़े पड़ जाते हैं। आज बेशक चाहे धन रखा हो, बेशक चाहे बड़ा बिजनेस हो, बड़ा जॉब हो, बड़ा सब कुछ हो, नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, लेकिन कई बार उसमें कीड़ा लग जाता है। रीजन क्या है? कह रहा कीड़ा कब लगता है? कह रहा जहां परमेश्वर के दासों की बात को आप फॉलो नहीं करते या परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं करते, प्रभु की आज्ञाओं को जब लोग नहीं मानते तो उनकी आशीषों में कीड़ा लग जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है